हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में कांग्रेस की सहमति के बिना 6 प्रत्याशी मैदान में घोषित कर दिए। यूपी में गठबंधन में अभी दरार की कौन सी बात सामने आ रही है? अभी तो चुनाव की सूचना भी जारी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। तैयारी के लिए हर पार्टी तैयारी करती है। हर पार्टी चाहती है कि उसका कार्यकर्ता बेस मजबूत हो, उसका संगठन मजबूत हो। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दिया है तो तैयारी के तहत दिया है। कांग्रेस भी सभी 10 सीटों पर संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है। हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना जी, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जा रहे हैं इन सम्मेलनों में। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि गठबंधन में कहीं दरार आ गई। गठबंधन की शीर्ष स्तर पर बातचीत चल रही है, बड़े नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है। उसमें राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, अन्य सीनियर लीडर हैं। तो वो सब मिलकर के तय करेंगे कि कौन सा फार्मूला होगा, कौन सी कितनी सीटें हम शेयर करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता बेस में तो हम तैयारी जारी रखेंगे। हमारा संगठन मजबूत रहे, कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे। तैयारी सपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो गठबंधन के दलों को ये अधिकार तो है ही ना कि हम अपनी तैयारी जारी रखें। अब बाद में जो स्थिति क्लियर होगी, जहां उनकी सीट होगी हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे, जहां हमारी सीट होगी उनके कार्यकर्ता जुटेंगे। तो ये अभी भ्रामक है, इसमें ऐसा कुछ जी नहीं। 6 प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल भाजपा के द्वारा उठाया जा रहा है कि गठबंधन कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सवाल पैदा करके अभी मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रही, तो देखे, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे गठबंधन में है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को अलायंस के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। भाजपा के किसी भी कुत्सित प्रयास से इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा, क्योंकि भाजपा को भय है, भाजपा को चिंता है कि गठबंधन के सामने हम नहीं टिक रहे हैं। हरियाणा में उन्होंने जो कुछ किया है वो उनको पता है। 96% मशीन रिचार्ज हो रही है, उन सीटों पर आप जीत रहे हैं। 60 से 62 जहाँ पर रिचार्जिंग है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। हमने चुनाव आयोग में कंप्लेंट किया है, कुछ बिंदु उनको दिए हैं। राहुल जी कह चुके हैं, हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कह चुके हैं कि हमें हरियाणा का चुनाव का जो परिणाम है वो स्वीकार्य नहीं है। अब चुनाव आयोग उस पर जो है बिंदुवार जानकारी देने के बजाय वो कह रहा है कि हमें आश्चर्य है। तो किस बात का आश्चर्य है? तो भाजपा को निश्चिंत रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन में दरार कल दिख रही थी, आज दिख रही है और न कल होगी। बहुत मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए वोटों का ध्रुवीकरण न हो, वोटों का विभाजन न हो, इसके लिए कांग्रेस गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और हमारा गठबंधन इस पर बहुत फोकस किया कि हमें खास करके वोटों का बंटवारा रोकना है। वो बंटवारा हम रोकने में सफल होंगे और उत्तर प्रदेश में सभी 10 की 10 सीटें आप देखिएगा इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। जी, कांग्रेस तो अलायंस का समर्थन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा इसका विरोध करे, क्योंकि 6 प्रत्याशी सपा नहीं पा रहे। सपा ने कोई विरोध नहीं किया है। एक भी स्टेटमेंट किसी सपा के पार्टी के नेता का नहीं आया है। न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आया है, न उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी का आया है। कहाँ से विरोध की बात आ गई? प्रत्याशी घोषणा करता है, व्यक्ति पैनल बनाता है, घोषणा करता है कि हम उस क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, एक्टिविटी को बरकरार रखें। इसके तहत उन्होंने किया है। आचार संहिता भी लागू नहीं है, सूचना भी जारी नहीं है। जब आज सूचना जारी होगी, अधिकृत स्थिति आएगी, तो शीर्ष नेताओं का जो फैसला होगा उसके अनुसार सीटें शेयर होंगी। सभी पार्टियां अपनी तैयारी करिए। तैयारी करना लोकतंत्र में सभी पार्टियों का अधिकार है। तो हरियाणा को लेकर के जो आया है परिणाम, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं पर भाजपा ने पूरा साम दाम दंडभेद के साथ लगभग कई सीटों पर जहां पर ईवीएम में शिकायतें आई हैं, हमारे पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी, अशोक गहलोत जी, हुड्डा जी वगैरह चुनाव आयोग जाकर के मिल करके उन्होंने अपनी शिकायतें दी हैं। और उन शिकायतों में ईवीएम मशीन जहां पर 90% चार्ज थी, जबकि कुछ मशीनें 60% 70% चार्ज थी। मशीनों में दिक्कत आई थी। उन मशीनों में सवाल खड़ा होता है। कुछ सीटों पर 500,000 वोटों का अंतर था, वहां पर मैनिपुलेट किया गया। हमें शंका है, हमारी पार्टी को शंका है, मैनिपुलेशन करके हरियाणा का परिणाम बदलने का काम किया गया है। आप देखेंगे उस समय
आप मीडिया से हैं, आप समझिए कि मीडिया वालों तक को भी अंदाजा नहीं था। पूरा जो है नैरेटिव कांग्रेस के पक्ष में था, बावजूद उसके इस तरह का परिणाम सभी लोगों के लिए चौंकाने वाला है। फिर भी हम इस पर हमारी पार्टी मंथन करेगी और विचार करेगी। दूसरा सवाल आपका है कि सपा ने 6 अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो जहां तक गठबंधन की बात है कांग्रेस की, ऐसी जानकारी भी उन्हें लिखा पढ़ी के तौर पे, आधिकारिक तौर पे कांग्रेस को नहीं मिली है। हमारे प्रभारी का कहना है कि हम इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे, इस पर एक आम सहमति बना करके यूपी के अंदर होने वाले 10 उपचुनाव में जो सीटें चुनाव लड़ी जाएंगी, गठबंधन का धर्म निभाते हुए, उसका पालन करते हुए हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी उन्होंने 6 पर ही लागू किया है, 4 पर तो नहीं लागू किया है, इसलिए अभी संभावनाएं हैं। गठबंधन हमारा कहीं नहीं टूटा है, इंडिया गठबंधन अडिग है, अटल है, अविरल है और वो लगातार चलता रहेगा और मजबूती से लड़ करके हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। जी, लगातार एक आप लोगों की वो बन गई है स्ट्रेटजी, कहें तो गलत नहीं होगा, कि जहां पे चुनाव हारते हैं वहां पे आप कहते हैं कि ईवीएम गलत है। तो क्या ये कहां तक सत्यता मानी जाए? अभी कश्मीर में भी चुनाव हुआ, वहां पे आप अलायंस आपका जिससे था उससे सरकार बन रही है, वहां पे ईवीएम सही था, और अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पे ईवीएम गलत हो गया। देखिए, शिकायतें जहां आएंगी उसको संज्ञान लिया जाएगा, परिणाम कुछ भी हो। हम हिमाचल प्रदेश जीते, हम जो है इधर आपका एमपी में जीते थे, या यूपी में भी आप लोकसभा में देखिए सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन की आई हैं, लेकिन सीटें आ जाने का मतलब ये नहीं है कि हम सवालों पर सवाल न खड़ा करें। जहां समस्याएं हैं हम सवाल उठाएंगे। हमारी अगर पूरी की पूरी सीटें निकल भी जाती, तब भी अगर समस्याएं आती, दिक्कतें आती मशीन में, तो हम उसके लिए कहते। अभी आप लेबनान में देख लीजिए, बहुत बड़ा धमाका हुआ पेजर का, पेजर को हाईजैक नहीं किया जा सकता और उसको मैनिपुलेट करके वहां धमाका हुआ, हजारों लोग मारे गए। तो हम कैसे न मान लें कि ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती या उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता? तो ये सवाल है, सवाल रहेंगे और उस पर हम लोग लगातार सवाल उठाएंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कांग्रेस अभी जो है कश्मीर में भी चुनाव कराया गया, वहां पे सवाल नहीं उठ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे चुनाव कांग्रेस या उसके अलायंस हारते हैं वहीं पे सवाल उठते हैं, ऐसा भाजपा वालों का कहना है। भाजपा वाले अच्छा, भाजपा वाले कहेंगे क्या? उनको तो अपना सीट निकल रहा है जहाँ पे, वहां कहेंगे उनको समस्या है जम्मू कश्मीर में और उन्हें लगता है कि ईवीएम वहां दिक्कत आई, तो भी सवाल उठाए। कई ऐसी सीटें हैं लोकसभा में, मैं कह सकता हूँ भाजपा के सांसद जो हारे हैं उन्होंने भी कहा कि ईवीएम। ऐसे में सिर्फ एक मुद्दा है कि क्या अलायंस यहाँ पे चलेगा यूपी में उपचुनाव में कि नहीं, क्योंकि 6 सीटें जो है 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस को साथ लेके चलेगी सपा या फिर कांग्रेस कहीं न कहीं दरार नजर आती है? नहीं, हमें अभी तक जहां आज तक की बात है ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्रीय नेता समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के संयोजक जो है वो बैठ करके आपस में तय करेंगे और अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन कोई दरार आ रही है। ये एक प्रकार की हवा है जो गोदी मीडिया के लोग और भाजपा के लोग बनाते हैं, उनका अपना नैरेटिव है। बहरहाल ऐसा नहीं है, हम मजबूती से रखें। गठबंधन में दरार नजर आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे। क्या लगता है कि अब ये अलायंस खत्म होने की ओर? ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े स्तर की बातचीत है और 2 बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी आपस में बातचीत करके ही प्रत्याशियों की घोषणा किए होंगे। फिलहाल अभी तक ऐसा नजर नहीं आया और यदि ऐसा होता भी है तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सपा कांग्रेस से जुड़ करके चुनाव लड़ी है, न कि कांग्रेस सपा से। भले ही सीटें उनकी कम रही हों, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अभी सपा को राष्ट्रीय स्तर पार्टी बनने में बहुत समय है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को खत्म कर दी थी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 37 सीट और उसके बाद कांग्रेस की सीटें आप देखें तो क्या कहेंगे? ये दियावती कहावत है कि जो नसुद्दह टाइप के लोग होते हैं, जिससे जुड़ते हैं वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाते हैं। जैसे एक समय था सपा और बसपा ने साथ में जुड़ करके काम किया था गठबंधन के तहत, तो बसपा खत्म हो गई। तो हो सकता है आपके कथनानुसार कि कांग्रेस झटका लगे। कांग्रेस उसे भी यूपी में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, तो इस वजह से भी सपा आगे रहती है। लेकिन जो है ये राष्ट्रीय स्तर पार्टी कांग्रेस ही है जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है और पूरे देश के जो आम जनता है उसके अनुरूप वो काम करने का प्रयास करती है। तो यहाँ सपा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, ना कि कांग्रेस सपा से जुड़ी हुई है। और अगर ऐसा होता है कि मनमाने तरीके से सपा अपने कैंडिडेट को उतारती है
तो निश्चित रूप से उनको सफलता का सामना करना पड़ेगा। यूपी में उपचुनाव देखा जाए तो छह उपचुनाव के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और 10 जगह ही उपचुनाव होना है। ऐसे में कैसे अलायंस काम करेगा? अलायंस इसमें 10 अगर उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर और 6 सपा ने घोषित किए हैं, तो 4 अभी कांग्रेस की झोली में से बचे हुए हैं। तो इस वजह से अभी अलायंस खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वैसे भी पूरे उसमें जब चुनाव हुआ था तो सपा की सीटें ज्यादा थी और कांग्रेस की कम थी। 16-17 पे शायद कांग्रेस ने लड़ा था। तो इस हिसाब से अगर अनुपात के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो 4 सीटें अभी भी कांग्रेस की झोली में हैं। जी, कैमरामैन जितेंद्र तिवारी के साथ एलबी न्यूज प्रतापगढ़ से लवलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। इस तरह से कांग्रेस को हरियाणा में हार देखनी पड़ी, क्या इंडिया गठबंधन भी यूपी में दरार पड़ती नजर आ रही है आपको? देखिए क्या है कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, किसान युवा वहाँ नौजवान वहाँ के सारे समझदार हैं। वो इंडी का वहाँ पर जादू नहीं चल पाया। वहाँ की जनता जनार्दन ने एकदम इंडिया गठबंधन को नकार दिया है और राहुल गांधी का जलेबी भी वहाँ फेल हो गया है। उसे तो मुझे लगता है कि पूरे कहीं भी जहाँ भी चुनाव होगा इंडी गठबंधन का जादू नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन के जितनी भी पार्टियाँ हैं केवल जनता से झूठे वादा करती हैं, बरगलाती हैं, जनता को गुमराह करती हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन कहीं सक्सेस होगा। यूपी में उपचुनाव होना है तो क्या लग रहा है कि दरार पड़ती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में? यूपी में इंडिया गठबंधन हो चाहे कहीं भी हो, गठबंधन में दरार पड़ने का कारण यही है कि जो इंडी गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ देश की बात नहीं करती, सिर्फ केवल अपनी कुर्सी की बात करती है, अपनी पार्टी के हित की बात करती हैं। इसलिए इंडी गठबंधन कहीं नहीं सक्सेस होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराएगी। जिस तरह से उपचुनाव होना है, सपा ने 6 उपचुनाव लेकर प्रत्याशियों के नाम घोषित किया है 6 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में दरार नजर पड़ती आ रही है आपको? जितने बार भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, सब बार बार दरार पड़ता जा रहा है, क्योंकि जितने भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, इनके नेता सिर्फ अपने लिए कुर्सी खोज रहे हैं, इसलिए इनका गठबंधन चलेगा नहीं। जी बताइए, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है? संभवतः दरार तो अवश्य पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने लगभग 6 प्रत्याशी इस मैदान में उतार दिए हैं बगैर कांग्रेस की राय मशविरा के। अब बात वही है, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, तो इस वजह से कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए दौड़ी दौड़ी घूम रही है। बहुत मुश्किल है कि सही सलामत इनका गठबंधन चल पाएगा। बहुत कम उम्मीद है कि गठबंधन इनका चले, बशर्ते जो है आपसी तालमेल कैसा इनका रहता है, ये इनको पार्टियों को सोचना होगा। कांग्रेस की हार के बाद क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, दरार तो निश्चित पड़ेगी, क्योंकि जेएनयू में नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन अब ये कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा कि कांग्रेस के ही टुकड़े होंगे। जो गठबंधन होने वाला है ये टूटेगा, दरार पड़ेगा, क्योंकि अभी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि अखिलेश ने बगैर सहमति के 6 अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब इनके भी दरार पड़ेगा। अब भारत का ही नहीं, कांग्रेस है, ये सब टुकड़े टुकड़े होंगे। कांग्रेस के हार के बाद क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जैसे कांग्रेस का गठबंधन इंडिया है, इसी तरीके से पहले भी कई गठबंधन हुए, सपा बसपा के कई गठबंधन नहीं चल पाए, क्योंकि उनमें ऐसा होता है कि कांग्रेस के बिना पूछे कई प्रत्याशी अभी हरियाणा में उतार दिए, इसीलिए गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी इस तरीके नहीं चल पाएंगे।